13th वालों में? सबको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? तो जब भी कुछ कंसर्न हो बता सकते हैं आप। चलिए 13 देख लेते हैं। 13th में क्या लिखा हुआ है? 81 log of 1 upon log of 3 base 5। 1 अपॉन में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? 81 रेज टू log of 5 base 3 which is 3 raised to 4 log of 5 base 3, इधर चला जाएगा बन जाएगा 3 log of 5 raised to 4 base 3, 3 log 3 कट जाएगा, सीधा 5 raised to 4 आ जाएगा। सही है? सबको समझ आ रहा है? यस। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 स्क्वायर है तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और ये 3 क्यूब लिखा है तो 3 क्यूब मतलब 3 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्चुअली 3 raised to 3/2 log of 36 base 3। This gets cancelled, so 36 raised to 3/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट लास्ट में क्या करेंगे अभी हम लोग? 3 log of 9 base 4, बहुत सिंपल है। इसको क्या लिख सकते हो आप? ऊपर चला जाएगा log of 7 base 9 हो जाएगा। 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 raised to the power of 4 log of 7 base 3 और एक हाफ 2 बाहर आएगा तो हाफ बन जाएगा, वो ये 2 बन जाएगा, तो 3 raised to 2 log 7 base 3, तो 2 इसकी पावर में चला जाएगा, 3 log 3 कट जाएगा, तो यहाँ से 49 जनरेट हो जाएगा। So you have 5 raised to 4 which is 625 plus 216 plus 49 to work out with, ठीक है ना? तो आपका आंसर आएगा 990 आ जाएगा, ऐसा ना? 625 plus 225 890 सर। 850 plus 40 890 है ना? ठीक है, सुपर। किसी को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रहा है? सिद्धार्थ, ध्रुमिल, आदम, यस आदम। सर मतलब क्या करना है? नहीं मतलब समझा नहीं मैं। क्वेश्चन 13 आपने नोट डाउन किया था क्या लास्ट टाइम? हाँ सर। इसको सिंप्लीफाई करना है सर मतलब कैसे करना है? देखो ना 81 सर ये तो ड्रिल में भी था, लेकिन आपको क्या नहीं पता चलता है? हाँ मुझे बताओ ना, सर, ये ये पूरा क्वेश्चन मैंने देखो एक्सप्लेन कर दिया आपको। आपको क्या नहीं पता चला आप बताओ। देखो ये प्रॉपर्टी आपको पता है 1 अपॉन log 3 base 5 को लिख सकते हैं हम log of 5 base 3, ये पता है आपको? इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यस सर। फिर 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। यस लिख दिया। अब 3 की पावर 4 है तो 4 log के मल्टीप्लिकेशन में, तो सीधा 5 की पावर में जा सकता है। सर कैसे 5 की पावर में जा सकता है? अरे भैया m log of a base n होता है log of a raised to m base n। हाँ सर। ठीक है। यस। देखो आदम, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कोई भी होमवर्क नहीं किया इसलिए आपको कोई प्रॉपर्टी याद नहीं होगी फिर। सर करा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कंफ्यूजन इतना हो जाएगा, भूल जाओगे सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमने 5 की पावर 4 इसको लिख लिया। अब 3 log 3 तो कट जाएगा, ये फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है, a log n base a is n। तो हमारा पर्पस यही है, देखो क्वेश्चन में जो भी होगा ये बेस और ये पावर दोनों को सेम बनाना है बस। ठीक है, अब मुझे पूछ लेने दो। हुसैन का आ गया, ओम, अवध, बताओ फटाफट। आयुष, काव्या, यस मोहम्मद, क्या बोल रहे सर हो? वो वैसे भी कर सकते हैं ना, 5 की जगह 81 रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ तो भी अरे बहुत अच्छे, ये भी कर सकते हो। अब बात तो सारी सेम ही हो जाएगी। देखो आप इसको ऐसे लिख दें 81 log of 5 base 3। अब मैंने आपको ये भी बताया इंटरचेंज होते हैं आपस में, तो 5 log of 81 5 raised to है, यहाँ पे 5 raised to log 81 base 3, तो ये 4 हो जाएगा, तो 5 raised to 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 यस, ये भी बिल्कुल सही है और इजी हो गया। यस सर।
ओके बहुत अच्छे, ठीक है। अलेफिया पता चल रहा है? अमेया? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आप लोगों को एड्रेस करनी थी। आप लोगों को ग्रुप में एक मैंने फॉर्म भेजा है, विच इज़ बैकअप का फॉर्म, है ना। वो पूरे साल आप संभाल के रखेंगे उसको, ठीक है। कभी भी किसी भी चैप्टर में आपका मान लो आपका मिस हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, इंटरनेट इश्यूज़ है अभी, ठीक है। आगे चल के अगर हमारा फिजिकल क्लासरूम होगा तो ड्यू टू गोइंग टू सम फंक्शन और कुछ और भी रीज़न हो सकता है, आप इन्फॉर्म कर दें और वो फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। सिमिलरली जैसे आज आपका इंटरनेट का इशू है किसी का और आपकी क्लास मिस हो जाती है, अब मैथ्स के तो रिकॉर्डेड सेशंस है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट साइंस के रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है, विच इज़ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई प्लान योर बैकअप क्लासेस, ठीक है। मैं आपकी बैकअप क्लास प्लान करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अब यूजुअली स्टूडेंट्स टीचर्स को बताते हैं, बट टीचर्स के पास इतना सारा काम रहता है, दे फॉरगेट, दे इवन, आप लोग इवन विवेक सर को बताते हैं, विवेक सर भी भूल जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज दे फॉरगेट, और इस केस में आपका बैकअप रह जाता है। तो आप फॉर्म फिल कर देंगे तो फॉर्म में आपका नाम हमेशा रहेगा, तो भूलने का चांसेस इम्पॉसिबल है, ठीक है। और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी बैकअप प्रोवाइड करवाया जाएगा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, ये फॉर्म आपको पूरे साल संभाल के रखना। देखते ही नहीं है। क्या क्या क्या? विवेक सर को मैसेज करता हूँ पर वो देखते ही नहीं है कभी मैसेज। बट बेटा मैंने आपको फोन क्या का बोला ना, ड्यू टू एनी मिसकम्युनिकेशन बिटवीन 2 or 3 different people, best option what I came across is you can fill the form, okay. In that subject is there, name is there, grade is there, topic also you can write, और whole chapter also you can write, so you can fill the form. किसी भी चैप्टर का किसी भी टॉपिक आपका मिस आउट हो गया ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज और ड्यू टू मेडिकल रीजन और एनी अदर रीजन, आप फॉर्म फिल कर दें, आपको बैकअप मिल जाएगा। तो कितना अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो कोई भी क्लास आपकी अभी कभी मिस हो जाती है, ठीक है, या हो चुकी है, तो आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, उसमें मेंशन करना है कि मुझे ये चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इससे 2-3 चीजें अच्छी हो जाएगी। देखो जैसे आपके फ्रेंड्स भी अगर कोई वही चीज फिल करेंगे तो 3-4 बच्चों का अगर कलेक्टिव हमारे पास आ जाएगा तो हम 3-4 को एड्रेस कर सकते हैं। नहीं तो होता क्या है, जैसे एक टॉपिक आपका वीक है, वही टॉपिक किसी और का भी वीक है, लेकिन एक ने बोला दूसरे ने नहीं बोला, तो उसी बच्चे को क्लास मिल गया, ठीक है। तो आप लोग फ्री होके लिखे वहां पर, ठीक है, ओके। यस सर। तो आपके बेटरमेंट के लिए आपका रिजल्ट काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाए और आपका जो टॉपिक कभी छूट गया है उसका भी आपको कवर अप मिल जाए, इसलिए ये सोचा है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ओके। अर्श, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको तो फर्स्ट से ही पढ़ना है। तो आपके लिए तो नया बैच अभी स्टार्ट हो गया है, 15 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर, so we will be starting, ठीक है, by today or tomorrow, okay, so I'll send you the timetable as well. चलिए लेट्स कंटिन्यू नाउ। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। k log 5 base सर 16 सॉरी 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। k log 5 base उसका आंसर 16 आएगा। क्या बात कर रहे हैं, 16 आ रहा है? 625 सर 625 है। अच्छा यस सर, बिल्कुल, मुझे भी यही फील हो रहा है 625। अच्छा कितनों का आ गया, रेज योर हैंड। 625 कितनों का आ गया, रेज योर हैंड, लेट मी सी किस किस का आ गया है, तो पता चल जाएगा लॉगरिथम। अच्छा जो मैंने बुक भेजी आपने एक्सप्लोर किया उस बुक को, कैसी लगी बुक? सर वो इजी था, मतलब इजी था? सर अच्छे है, अच्छी है, इजी है बहुत क्वेश्चन उसके एक्सरसाइज के सब। ठीक है सर, बहुत सारी एक्सरसाइज। हाँ चलो, मतलब देखो अगर आपको मॉड्यूलस वाले एक बार कर लेना, थोड़े बहुत बच्चों को वही डिफिकल्टी आती है। सर और रियल नंबर्स पे तो कितने क्वेश्चन है सर उसमें? हाँ नहीं पुराना मत करना, जो 10th के रिलेटेड है, आप 11th को फोकस करके बहुत अच्छे से करें उसमें से। यस सर। यस सर। सर रैशनल इनइक्वालिटी हमारा टॉपिक है। वही तो बेबी टॉप मेथड है बेटा, रेशनल इनइक्वालिटी। आपके मॉड्यूल में भी तो टॉपिक का नाम था रेशनल इनइक्वालिटी जब सॉल्व कर रहे थे। अच्छा कितनों का आ गया, रेज योर हैंड, मुझे पता चले, फटाफट आप बता दे। बस 4-5 का ही है, बाकी सिद्धार्थ का नहीं है भैया, क्यों? हुसैन, आदम, अवध का भी नहीं है, काव्य नहीं, ओके। मोहम्मद छल्ला वाला क्या हुआ? अब्दुल मनाफ सर हो गया, हैंड रेस करा ना। ठीक है, सारे बच्चे रेज हैंड कर लो तो मुझे पता चले। कशिश, फातिमा, मोहम्मद नल्ला वाला, आज हसन भी है हमारी क्लास में। अच्छा हाँ हसन है, ठीक। हसन अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे। k log 5 base 2 आपके पास 16 है,
आपको k log 5 बेस 2 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे किया इस क्वेश्चन को बताओ चलो। सर पहले k को 5 की जगह ले आया, फिर दूसरी जगह log ले लिया। लॉग ले लिया। सर log दोनों 5 raised to कर multiply दिया। तो ये क्या मैं ऐसे लिखूं इसको, क्या इसको ऐसे लिखा 5 रेज टू log of k बेस 2 16, ऐसे लिखा आपने क्या? हाँ No, yes sir. सर, फिर log of 16 base 5 वो वाला। ओके तो 5 रेज टू log k बेस 2 16, तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूं क्या, k log 5 बेस 2 into log of 5 बेस 2, ये लिख दूं। तो ये लिख दूं k सर log 5 बेस 2 रेज टू log 5 बेस 2, हाँ ऐसा कर दूं। ऐसे ही क्या सर, जैसे आप कर रहे हैं। तो अब k log 5 बेस 2 तो 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ 16 लिख दूं क्या? 16 है हाँ। 16 यस log 5 बेस 2 लिख दूं। अब 16 को लिख दूं 2 रेज टू 4 log 5 बेस 2, तो ये 4 इधर पावर में चला जाए, या आप लोग तो डायरेक्टली अभी ऐसे ही कर लो, 5 को नीचे ले आओ 16 को ऊपर ले आओ, तो 5 रेज टू log ऑफ 16 बेस 2, तो 5 रेज टू 4 आ जाएगा 625। अच्छा, जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज याद नहीं है या जो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सेशंस को वापस एक बार जाके देखें, सारी प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है। चलें आगे। बट मुझे एक चीज बताओ, आप ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब रिकॉर्डेड सेशंस में डाल रहा हूँ तो रेगुलर क्लास में इंटरेक्शन कम हो रहा है? नो नो ऐसा लग सर, रहा है कि रेगुलर क्लास में चलो नहीं समझ आया फिर देख लेंगे रिकॉर्डेड। नो सर। सबके रिकॉर्डेड में डाउट नहीं पूछ सकते हैं सर मिस होता है तो ही रिकॉर्डेड यूज करते हैं। हाँ ठीक है, तो क्लास में ध्यान दें बिल्कुल। चलो अब हम देखने वाले लास्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम तब यूज करते हैं, देखो जब जब हमने अभी इतने सारे सीरियल आ रहे हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ से कि ये ब्रह्मास्त्र वो लोग यूज नहीं करते जब तक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं आ जाती। तो सेम हमारी इस प्रॉपर्टी के बारे में भी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब भी क्वेश्चन हमसे नहीं हार रहा है ना, जो हमारा अपोनेंट क्वेश्चन है वो हमसे हार नहीं रहा है, तो अब ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे तो वो हार ही जाएगा, मतलब कंफर्म है, उसको तो सॉल्व होना ही है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी a रेज टू x दिया हुआ है, ठीक है, और b रेज टू y दिया हुआ है, और c रेज टू z दिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग बेस है और इनके एक्सपोनेंट्स भी अलग अलग है, ठीक है। तो अब इनको हम कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है, इनके बीच में हम कोई रिलेशन नहीं डेवलप कर पा रहे, कोई लॉगरिथम की प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे, तो अब हम क्या सोचेंगे, इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सर स्टार्टिंग से समझा, वो कनेक्टिंग आ गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम तब यूज करेंगे जब हमने सारे ऑप्शन यूज कर लिए लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, ना ही कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें a रेज टू x है, b रेज टू y है, c रेज टू z है, ठीक है, बेस भी अलग अलग है और उसके एक्सपोनेंट्स भी अलग अलग है। अब इनको मुझे अगर आपस में कंबाइन करना है या इनके बीच में कुछ रिलेशन डेवलप करना है, तो मैं कैसे डेवलप करूंगा। सो व्हाट डू आई डू इज मैं इनको लिखने का तरीका चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मान लो आप a रेज टू log ऑफ n बेस a क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या a रेज टू x को मैं एक n वेरिएबल मान लेता हूँ, ये n के बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ n को लिख सकते हैं a रेज टू log ऑफ n बेस है। क्लियर, इज इट क्लियर? यस होगा क्या, अब इसमें कंफ्यूजन मत करना आप, ये a और ये a मतलब होता है कॉमन बेस, अब वो तो है ना। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, कॉमन बेस को ले लिया e, तो क्या हो गया e रेज टू ln n, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो n की जगह मैं लिख देता हूँ a रेज टू x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू ln ऑफ a रेज टू x, तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू x ln a। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये ln यहाँ लिखा हुआ है, ln यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ऊपर इसके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी एक्सपोनेंट में जैसे b रेज टू y है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ e रेज टू y ln b, समझ आ गया। फिर c रेज टू z को मैं क्या लिख सकता हूँ e रेज टू z ln c। अब हुआ क्या, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सबका बेस जो है वो सेम हो गया। अब अगर मैं सबका बेस सेम, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू x ln a, तो इसको लिख सकता हूँ e रेज टू y ln b, e रेज टू z ln c,
तो अगर मुझे अब कुछ It's all. कंपैरिजन करना है या एडिशन करना है, ठीक है, तो इनके एक्सपोनेंट्स को मैं ऐड कर सकता हूँ नंबर्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप देखते हैं कैसे क्वेश्चंस में हेल्प करती है। इज इट क्लियर? सर एक सर मिनट ये नोट कर a raised to power x को log na ले लिया। कहाँ पे बोला? एन कौन सी लिया स्टेप? सिर्फ एन लिया, सिर्फ एन नहीं लिया। वो ये कोई अरे मान तो लो ये ले प्रॉपर्टी लो, पर में वापस तो इसको मान स्टेप्स बनता। लो, मान लो ये कोई ए वेरिएबल लॉग एन है, ये एन वेरिएबल मान लो, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ e रेज टू ln n, n के बराबर है। ये ln मतलब log की बेस में भी e है, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज है, तो कट जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा आर्गुमेंट। तो मैं इसको लिख देता हूँ e रेज टू लॉग ऑफ n क्या है, b रेज टू y, तो y बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा e रेज टू y ln b। सही है सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी सर, ये फिर से बता दो ना ऊपर वाला। देखो ये वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। b रेज टू y को मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेज टू लॉग ऑफ b रेज टू y बेस में e रेज टू लॉग वाला तो कट जाएगा ना पार्ट। अब मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया e रेज टू लॉग मतलब ln होता है b रेज टू y। अब ये जो पावर y है वो बाहर आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा e रेज टू y ln b। सही है, तो मैंने यही लिखा, देखो e रेज टू y ln b, e रेज टू z ln c, e रेज टू x ln n, ठीक है। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी का उल्टा कर रहा हूँ मैं, समझे। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी क्या बोलती थी, e रेज टू ln x would give you x। अब मैं x को लिख रहा हूँ e रेज टू ln x, समझे आप मेरी बात? यस सर। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी का उल्टा कर रहे हैं अभी हम, एग्जैक्टली उल्टा। चले, लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। लिखा हुआ है x रेज टू ln y माइनस ln z, y रेज टू ln z माइनस ln x और z रेज टू ln x माइनस ln y की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए। यस बेटा बताओ। हेलो, हाँ बेटा बताओ क्या रहा है इसका आंसर, फटाफट फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बता दें सारे के सारे। ओम, यस सर। हाँ ओम बताओ। नो सर, वो तो गलती से रेज हो गया था। ठीक है ठीक है, कशिश पता चल रहा है? यस सर। ओके, प्रिपेयर कर लें बहुत अच्छे से। 19 से आपका टेस्ट शुरू हो रहा है, ठीक है ना। सर उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे टेस्ट सीरीज में? 75 जैसे होते हैं बेटा, यही का पैटर्न है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, 75 क्वेश्चंस विल बी देयर, 25 ईच, है ना। 25 ईच होगा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेटजी हम देखो, टेस्ट का पर्पस क्या होता है, ताकि आप अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप कर पाए, ठीक है। बहुत बच्चों का मैथ स्ट्रांग होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैथ से शुरू करते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, ठीक है। तो आप धीरे धीरे स्ट्रेटजी को समझो। सर आंसर हाँ क्या रहा है आंसर मोहम्मद? 1। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, क्योंकि सब ऊपर कट जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है। सी टेस्ट लिखने का पर्पस ही है। आदम का भी आंसर आ गया मेरे पास, वेरी गुड आदम। टेस्ट आपको लिख के अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, ठीक है। तो 2 साल का पूरा कोर्स है आपका, ठीक है। यस बेटा बताओ। सर मेरा डिस्कनेक्ट, एक बार प्रॉपर्टी फिर से समझाओ। देखो बेटा हमारी प्रॉपर्टी बार क्या है, बार देखो हमारी प्रॉपर्टी क्या, x को मैं लिख सकता हूँ e रेज टू पावर ऑफ ln x,
ये पता है आपको? हाँ तो a रेज टू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? e रेज टू ln ऑफ a रेज टू एक्स। जो ये है वही सेम इधर लिखते हैं, तो जो ये है वो सेम इधर लिख दिया, हाँ सही है? तो ये क्या बन जाएगा? हाँ एक्स ln है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ बस, ठीक है ना? a रेज टू एक्स को लिख सकते हैं e रेज टू एक्स ln है, ठीक है? ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। चले अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? अब ध्यान देना, a रेज टू एक्स को हम क्या लिखते हैं? e रेज टू, जो एक्सपोनेंट है वो एज इट इज लिखते हैं। देखो एक्सपोनेंट को एज इट इज लिखो तो ln ऑफ y माइनस ln ऑफ z इनटू क्या होता है? ln x। समझ आ गया? yes. नेक्स्ट सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं? e रेज टू अगेन ln z माइनस ln x इनटू ln y। नेक्स्ट e रेज टू ln x माइनस ln y इनटू ln z। सही है? तो ये क्या हो जाएगा? e रेज टू ln x ln y माइनस ln z ln x। अब ये सारे ऐड होते जाएंगे, प्लस ln y ln z माइनस ln x ln y प्लस ln x ln z माइनस ln y ln z। सही है? तो अब आप सब चेक कर लें, y z से कट जाएगा, x z है और x z माइनस है, x y माइनस है, तो e रेज टू 0 व्हिच इज गोना गिव यू आंसर एज 1। यस, बहुत अच्छे। मेरे पास रोमिल का आंसर आ गया, अवध का आ गया, आयुष का आ गया, मुस्तफा का आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, टेस्ट में ध्यान रखना, जो एक बार फर्स्ट आता है वो हमेशा ही फर्स्ट आने की कोशिश करता है, तो बहुत क्रूशियल टेस्ट है। बहुत अच्छे से मेहनत करें आप, ठीक है? पूरे IIT आश्रम में आपको फर्स्ट लाने की कोशिश करनी है। यू हैव टू ट्राई एंड गेट द बेस्ट, ठीक है? चलें आगे, लेट्स गो विद द नेक्स्ट नाउ। इफ देखो अब ये दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 e रेज टू 2 ln k minus 1 equal to 0 is 7, then the roots are real for k equal to what? लेट्स सी, सबसे पहले मुझे कौन आंसर देता है? बच्चों का मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको प्लीज़ वीडियोस जाके एक बार आप देखें अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बन के आए, ठीक है? आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू, ठीक है? जैसे अभी पटेल है, अभी पटेल, कोई आपकी तरफ से आंसर नहीं आ रहा है मुझे, क्यों बेटा? इमैनुअल, मोहम्मद नल्ला वाला, सर आंसर बोलो। हाँ क्या आ रहा है बोलो? रूट 14। रूट 14 आ रहा है। ओके ओके, लेट्स सी। सर एक मिनट बस। नहीं सॉरी सर, प्लस माइनस रूट 7/14। ओके, लेट्स सी। सब प्लस माइनस 2 आ गया आंसर। प्लस माइनस 2 आ गया, हसन ढीला वाला का भी आ गया है। ओके यस, हमें आज गिवन द आंसर इज रूट 7। ओके लेट्स सी। हुसैन, हाँ हुसैन बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, खुद ही बताओ। यस हुसैन। कुछ नहीं सर, बाय मिस्टेक। ओके चलो, तो अब इसको क्या करेंगे? देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लस इक्वेशन माइनस इज 2, 7, है ना? तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं जो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस अब 2 e रेज टू ln k, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है? तो प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर?
अब मुझे यहाँ से क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7, प्रोडक्ट सर रूट वो 7 के है। स्क्वायर कैसे हुआ? ये देखो ना, e रेस टू वो उल्टा कर। ln k लिखा है, ये ऊपर चला गया, e रेस टू ln ऑफ k स्क्वायर लिखा है, तो e रेस टू ln कट जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा। यस अच्छा तो ठीक है ना, तो ये सारा चीज क्लियर है। अब मैं क्या बोलता हूँ नेक्स्ट, प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट इज 7, तो प्रोडक्ट 7 का मतलब क्या है? प्रोडक्ट 7 का मतलब है सी वाई ये 7 है, मतलब 2k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 7 है, तो 2k स्क्वायर आपका 8 के बराबर है, k स्क्वायर आपका 4 है, तो k प्लस माइनस 2 है। ठीक है, अब बेटा देखो यही तो ध्यान देना, k प्लस माइनस 2 दोनों चलेगा क्या, वही देखना है। d निकाल लो आप पहले, b स्क्वायर क्या रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्यों बोल रहा है आर रियल, तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर नेगेटिव वाला माइनस 4a इंटू सी इज 2k स्क्वायर माइनस 1, so we'll get 9k square minus 8k square plus 4, so we'll get k square plus 4, है ना, यही आ रहा है सबके लिए पॉजिटिव। यस ठीक है, तो Yes, k square sir. plus 4 तो दोनों वैल्यू चलेगी, यस, k इक्वल टू 2 भी चलेगा, k इक्वल टू माइनस 2 भी चलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा और ट्विस्ट कर देते हैं यहाँ पे तो एक ही वैल्यू चलती है ना, अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलें आगे। यस नेक्स्ट देख लेते हैं, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। चलिए मजा आ जाएगा ये भी करके, यू विल लव दिस क्वेश्चन, और जो कॉन्सेप्ट को अभी तक अच्छे से समझा है वही कर पाएगा इसको। इसकी कम से कम वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। सर यस बेटा। सर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं। हाँ वो हमें क्या सीखने मिला, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं तो देखो अभी तक अगर आपने सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से सुने हैं तो आपको पता चलेगा। लेट्स सी, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, मैं थोड़ा सर सिर्फ देख सिंपलीफाई 100 आ रहा है, 1/100 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको क्या लिख सकते हैं, log of 10 raised to minus 2 base x, दिस इज 2 log of x base 10, माइनस बाहर आ जाएगा 2 तो आ जाएगा प्लस 2 log of 10 base x, दोनों में से 2 बाहर आ गया, तो log of x base 10 प्लस 1 अपॉन log of x base 10, ये लिखा है। अब इसकी कम से कम वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए आप इस एक्सप्रेशन की पूरे की। तो देखो पूरा ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा, एक एक लेक्चर आपने अगर अच्छे से सुना है तो। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट, t प्लस 1/t नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। अगर t पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर्स की बात करता हूँ तो सबसे छोटा 2 हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा -2 हो सकता है। तो t प्लस 1/t जो है वो -2 या उससे छोटा होगा। इज इट क्लियर? सर कैसे -2? सर देखो आप नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप एक काम करो -½ पुट करके देख लो तो क्या आ जाएगा, -2 -½ तो -2.5 आ गया। सब अपने आप को म्यूट कर दो पहले, सब अपने आप को म्यूट कर दो। जब मैं t की वैल्यू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो लेट्स पुट हाफ, तो क्या आ जाएगा 0.5, मोहम्मद हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो 0.5
प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 2.5। फिर आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 प्लस 1/3, 4 प्लस 1/4, 5 प्लस 1/5। सिमिलरली जब रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, जब रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट करूंगा, मान लो हाफ किया, तो होगा क्या, ये वाली एक्सप्रेशन हाफ सब्स्टिट्यूट करने पे ये वाली एक्सप्रेशन 2 आ गई और ये हाफ आ गई, 2 पुट करने पे ये 2 और ये हाफ आ गई, तो हमेशा वैल्यू जो है वो 2 से बड़ा आएगा। अब ये मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया था परफेक्ट स्क्वायर बना के, जैसे रूट ऑफ टी माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ टी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसी भी स्क्वायर, किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर तो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो जब इसको ओपन किया मैंने तो क्या गया, t प्लस 1 अपॉन टी माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So from here I made a conclusion that t plus 1/t is always greater than or equal to 2. Now when they are becoming 2, when this expression becomes 0, and when this expression will become 0 when the numbers are equal, and when the numbers are equal it means t is 1. So at t equal to 1 you'll get 1 plus 1 as 2, and that would be the least value. So same, if I say this is t for me, this is 1/t for me, ठीक है, ये t है, ये 1/t है। अब देखो यहाँ पे क्रूशल है, क्या क्रूशल चीज है सबसे बड़ी, x 1 से बड़ा है। अब x 1 से बड़ा है मतलब यहाँ पे जो मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ वो 1 से बड़ा है, तो log 2 डाल दिया, log 3 डाल दिया, log 4 डाल दिया, log 5 डाल दिया, तो ये सब की वैल्यूज क्या कभी नेगेटिव आ सकती है, कभी नहीं। नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो log ऑफ x बेस 10 की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी, यस ताहिर 4 इज द लीस्ट वैल्यू, यस ट्रू। अब मैं क्या बता रहा हूँ, log x बेस 10 की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव कब आएगी, देखो अगर ये नेगेटिव आ सकती तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती ना वो -4 होती और लीस्ट वैल्यू तो -∞ होती, अगर नेगेटिव हो सकती तो, ठीक है। अब नेगेटिव कब होगी, जब x की वैल्यू 10 की पावर 0 से छोटा हो, मतलब x की पावर 1 से छोटा हो। 1 से छोटे के लिए नेगेटिव आएगा, लेकिन इसने तो क्लियरली आपको बोल दिया कि 1 से छोटा आप इंसर्ट नहीं कर सकते, 1 से बड़ा इंसर्ट करना है। अब 1 से जब मैं बड़ा इंसर्ट करूंगा तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी। अब जब मैं पॉजिटिव वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूँ तो t प्लस 1/t की जो कम से कम वैल्यू है वो 2 होती है, तो क्या आ जाएगा 2 into 2 which is 4. So the least value of this expression is 4. अब किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, unmute yourself and you can ask me. किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो है उसकी वैल्यू सबसे कम 2 होती है जब वो नंबर्स हम पुट करें वो पॉजिटिव हो, और उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा -2 होती है जब हम नेगेटिव नंबर्स पुट करें। क्यों, नेगेटिव पुट करोगे ना तो फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड वाइज छोटे होते जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ अगर आ गए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, चले अब आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, t प्लस 1/t इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, हमेशा के लिए आप याद रख लो। जैसे t प्लस 1/t है तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी होगी, अगर t पॉजिटिव हम इंसर्ट कर रहे हैं, t प्लस 1/t की वैल्यू -2 या उससे हमेशा छोटी होगी अगर t नेगेटिव इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड वाइज तो 2 से बड़ा आएगा, लेकिन अब हो क्या रहा है, नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हो तो -4, -5, -6, तो ये तो -2 से छोटे आ रहे हैं ना, ठीक है। सिमिलरली ऊपर अगर आप देखोगे 4, 5, 6 आ रहे हैं तो वो 2 से बड़े आ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज नोट दिस डाउन, देन विल मूव ऑन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब ये देखो, अब ये काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसको नोट डाउन कर लें आप, ठीक है, ये नोटेड डाउन, बट इसको समझने के लिए 2-3 और कॉन्सेप्ट्स हमको लगेंगे जो कि इस चैप्टर के नहीं है, दिस इज ऑफ अदर चैप्टर्स व्हिच इज सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है ना। सर ड्रिल में भी एक डाउट था, उसमें भी जीपी लगाना था। देख लेते सर उसका फॉर्मूला में सिखाया था फिजिक्स में, वही लगा दिया। लगा सकते हैं बिल्कुल, वो 1/3 वाला कुछ था। हाँ ठीक है, कॉपीड हो गया। ये देखो इसको, अरे ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है IIT JEE का,
मजा आ जाएगा करके आपको। चलो इसमें इतना मजा आएगा ना, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन एक बार रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, a raised to b is x। 5 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा, मतलब बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देखो अगर a रेशनल है b रेशनल है, मतलब a रेशनल b रेशनल, तो क्या x रेशनल हो सकता है। a इरेशनल है b रेशनल है, तो क्या x रेशनल हो सकता है। a रेशनल b इरेशनल, तो क्या x रेशनल हो सकता है। a इरेशनल b इरेशनल, तो क्या रेशनल हो सकता है। मतलब क्या, देखो रेशनल की पावर रेशनल क्या रेशनल हो सकता है, रेशनल की पावर रेशनल। ठीक है, दूसरा इरेशनल की पावर रेशनल क्या रेशनल हो सकता है। अब रेशनल की पावर अगर इरेशनल मैं बोलूं तो क्या वो रेशनल हो सकता है। और डी ऑप्शन है इरेशनल की पावर इरेशनल, तो क्या ये रेशनल हो सकता है। तो इसमें से क्या क्या हो सकता है आपको करेक्ट करके मुझे ऑप्शन बताना है। इट्स अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ना, जिसके ऑप्शन सर बोलूं? करेक्ट हो सकते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं बोलना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज फर्स्ट। ठीक है ना हसन, इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, अगर देखो IIT JEE में क्या होता है, अगर आपने मान लो 2 ऑप्शन मुझे सही बताया और चारों सही है, तो आपको आधा ही मार्क्स मिलेगा जो अवार्ड होना चाहिए। अगर आपने एक ऑप्शन सही बताया तो 1/4 ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने ऐसा मुझे सही बता दिया जो कि सही नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग ही मिल जाएगा सीधा। तो आपको ध्यान से इसमें देखना है कौन से आंसर्स करेक्ट है। आफ्टर द ब्रेक व्हेन वी मीट वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सर वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा शायद। हो जाएगा बेटा, क्योंकि मेरे पास आ गया ना लेस देन अ मिनट वाला। नहीं होता है तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लासेस। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन क्लियर, रेशनल रेज टू रेशनल, इरेशनल रेज टू रेशनल, रेशनल रेज टू इरेशनल एंड इरेशनल रेज टू इरेशनल। ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके। हसन का और प्रीत का मेरे पास आंसर आ चुका है। ओके लेट्स सी। ठीक है। अच्छा इसमें सिर्फ एक करेक्ट होगा ऐसा नहीं है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं।